गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अब धर्म का मतलब समझ आ रहा है ना कि धर्म किसे कहते हैं? जो अहमता और ममता से मुक्त करा दे। ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद मुक्त हुए तो क्या हुए? इस शरीर में रहते हुए मुक्त होना है, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं है, किसी ने हमें नहीं जकड़ रखा, हमने स्वयं अपने आप को। ऐसे धर्म को अविनाशी धर्म कहते हैं और जगत के परम यशस्वी महात्मा उसी का अनुष्ठान करते हैं। और संसार के तथाकथित पोंगा पंडित संसार पाने का अनुष्ठान करते हैं। मेरे से बहुत से ब्राह्मण लोग कहते हैं, शर्मा जी अच्छा है आपका सत्संग, अगर लाखों लोग सुने तो हमारा धंधा बंद करा दोगे। मैंने कहा नहीं, आपके नए कारखाने चालू हो जाएंगे। मैंने कहा मैं किसी का धंधा बंद नहीं करा रहा हूं, मैं तो उनको सही राह दिखाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे वो राह दिखाई है। उसका स्वरूप बस इतना ध्यान से सुनो, उसका स्वरूप क्या? महात्मा कौन सा अनुष्ठान करते हैं, उसका स्वरूप बस इतना है, केवल अपने सुख के फूल ना उठें और अपने ही दुख से मुरझा ना जाएं। समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ो। सब परमात्मा की संतान है, सब में तो भगवान है। देखिएगा, भगवान ने कहा ममे वांशो जीवलोके, पृथ्वी का एक एक कण मेरा जीव है, एक एक अंश मेरा जीव है। और आप और हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। समस्त प्राणियों के सुख दुख के साथ अपना नाता जोड़ो। सबके सुख में सुखी और सबके सुख में दुखी, दुख में दुखी हो, सबके लिए। ये है, पहले हमारे माता पिता हमें सिखाते थे, कोई अर्थी पास से जा रही हो तो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करो। कोई मंदिर सामने आ जाए तो वहां पर कोई भी किसी धर्म का हो, वहां पे नतमस्तक हो। सबके सुख में सुखी हो और सबके दुख में दुखी। इससे क्या होगा? नोट करो, अहंकार का बंधन जाता रहेगा। अहंकार किस कारण से है? हमने कुछ अपनापन कर रखा है। एक स्त्री के पास एक पड़ोसन गई, बोली बहन जी मेरे घर मेहमान आ गए हैं, मेरे यहाँ सब्जी नहीं है, आपके यहाँ कोई सब्जी बनी हो तो दे दीजिए। उसने कहा, मन में सोचा सब्जी तो मेरे यहाँ रखी है, सब्जी तो मेरे यहाँ रखी है, लेकिन अभी मेरा बेटा आने वाला है, मैंने उसके लिए बना के रखी है। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं बहन जी हम तो रात को बासी रखते ही नहीं है। उसने झूठ बोला, हम तो रात को बासी रखते ही नहीं है, हमारे यहाँ ताजा बनती है, ताजा खा लेते हैं, हम बासी नहीं रखते। अब वो बेचारी वापस चली गई। थोड़ी देर में बेटा आया, मम्मी बोली बेटा खाना गर्म कर दूं? बेटा बोला मैं तो मम्मी खाना खा के आया हूं,
मुझे खाना नहीं खाना। अब वो धिक्कार रही है, इससे तो पड़ोसन को दे देती, कम से कम उससे भलाई कमा लेती। उस समय मन में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, उसमें मन में नहीं आया। अरे जब भोजन बना हुआ है किसी के मुख में ही तो जाएगा, लेकिन नहीं आया मन में भाव। तो इससे अहंकार का बंधन कटता है और ममता भी स्थिर पड़ती है। देखिएगा, अहमता और ममता को मारने का सरल उपाय बता रहा हूं। सिया राम में सब जग जानी, सब में अपने राम को देखो, किसी में भी किसी का निरादर मत करो। यही बात भागवत में कही गई। परंतु इतना ही धर्म नहीं, धर्म की गति इससे भी आगे है। ध्यान से सुनिएगा कैसे है। बहुत से पशु भी दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुखी होते हैं, परंतु मनुष्य अपने को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। हमारे अंदर पशुओं से ज्यादा गुण होना चाहिए। वो क्या गुण? बस इतना ही कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से भर जाए और वो उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। देखिएगा, बताता हूं उसका रास्ता। एक बार वृंदावन के अंदर हमारे मकान पर जो चौकीदार रहते थे सागर जी, हमने उनसे कहा दूध लाने के लिए। वो दूध की थैली लेकर के आए तो उनके पीछे पीछे कुत्ता, छोटा सा पिल्ला भाग रहा था और उस पिल्ले ने दूध की थैली को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने क्या करा, थैली का एक कोना फाड़ के अपनी हथेली के अंदर दूध डाल के उस कुत्ते के बच्चे को पिला दिया और आके बोले बाबूजी, ये दूध की थैली मैंने थोड़ा सा कुत्ते को दूध पिला दिया है, वो भूखा था। मैंने कहा आपको ज्यादा पिलाना चाहिए था, कोई कटोरा ले जाते। बोले नहीं, जितना उसने पिया, जब तक वो पीता रहा मैं डालता रहा। लेकिन क्या हमारे अंदर ये भाव आते हैं? अरे हम तो मनुष्य हैं, हमें तो पशु में भी भगवान को देखना चाहिए। बस इतना ही कि किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वो उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। बस सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है। आपको बताता हूं, एक बार पहाड़गंज रेलवे बस स्टैंड के ऊपर मैं वहां पर खड़ा हुआ था। एक आदमी पिलर पकड़ के रो रहा था, यंग लड़का। मैंने एक दो बार देखा, मैंने कहा कोई मारने वाला भी नहीं है, इसको रो क्यों रहा है। मैंने उससे एक बार पूछा, वो नहीं बोला। मैंने दोबारा जाके पूछा, मैंने कहा भैया ये तो बताओ क्या दिक्कत है, आप रो क्यों रहे हो, आपकी जेब गट गई है, क्या परेशानी है। उसने जो बात बताई आप सुन नहीं सकते, ये अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। उसने मुझसे कहा, बोले भैया मेरी पत्नी भी मर गई और मेरा बेटा भी मर गया। मैंने कहा हैं, और तुम यहां खड़े हो? बोला मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरी पत्नी भी मर गई और मेरा बेटा भी मर गया। मैंने कहा कैसे, ध्यान दीजिएगा। बोला मेरी पत्नी को डिलीवरी हुई, वो कलावती अस्पताल में, बच्चा
मछली वाले अस्पताल में नर्सरी में एडमिट किया हुआ है। मैं जब बच्चे को देखने गया तो खबर आई कि पत्नी का देहांत हो गया। जब वहां पर आया तो वहां से खबर आई उसका भी देहांत हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूं मैं पहले कहां जाऊं। मैंने कहा तुम्हारा कोई जानने वाला है? बोले कोई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं उसके साथ गया। पहले बच्चे को लेके जमुना जी पर उसका अंतिम संस्कार कराया, फिर उसकी पत्नी को लेके। सोचिए, ये दुख कभी किसी के ऊपर भी आ सकता है। अगर हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो सकते, द्रवित होना चाहिए जीवन के अंदर। ये धर्म है। इससे अहमता भी मरती है और ममता भी मरती है। किसी को दुखी देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाए और वो उसके प्रति सहानुभूति के भाव से भर जाए। यदि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है, इससे दुखियों को बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। और केवल मानसिक या वाचिक सहायता प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं, उनकी प्रभुता, उनका ऐश्वर्य, सफलता इसी में है। वो तन मन धन से रक्षा करें। अगर हमारे पास कुछ भी है, प्रभु ने किस लिए दिया है? जो सामने है उसकी सेवा करने के लिए। इसी को कहते हैं सर्वस्व भगवान के अर्पण कर देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही तो पूजा है। भगवान ने द्रौपदी के यहां साग के पत्ते का भोग लगाया था। आप लोगों को याद होगा, जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा कि वहां जाकर के अपने 10,000 साथियों को लेके उनके यहां भोजन कीजिए। भगवान ने एक साग के पत्ते का भोग लगाया। विदुर के यहां केले के छिलके का भोग लगाया। गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया, उससे प्रसन्न हो गए। भीलनी ने भगवान को झूठे बेरों का भोग लगाया। सोचिए, सब में परमात्मा विराजमान है, सब में भगवान है। अगर हम सब में भगवान को नहीं देख सकते तो हम भगवान को कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अब तक जो कुछ किया हमने वो किया, कोई बात नहीं। अच्छा किया कि बुरा किया, कहते ना जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा, जब आंख खुल जाए। अब समझ में आ रहा है कि जीव का धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। असली धर्म है जो तुम्हारे सामने है उसकी सेवा, उसके दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होना। तन मन धन दोनों से दुखी कौन है? ध्यान समझिएगा, जो भगवान को पाना चाहता है। नोट कर लीजिएगा, दुखी कौन है? जो भगवान को पाना चाहता है। और सुखी कौन है? जो भगवान को पा चुका है, जो पा चुका, जिसने सब में भगवान को देख लिया। संसार का सुख दुख मत समझ लेना। ये संसार का सुख दुख नहीं है, ये सुख नहीं है, ये तो भ्रम है हमारा। लोग धन को सुखी समझते हैं, मकान को सुख समझते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को सुख समझते हैं। ये तो अज्ञानता है, महान अज्ञानता है। जो सामर्थ्य होने पर भी दीन दुखियों का रक्षा कार्य नहीं करते, उनका सामर्थ्य व्यर्थ है। कहते ना, धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन हो। जो भगवान का अंश मान के सबकी सेवा करे।
उन्होंने अपने धर्म का पालन ना करके पाप किया है। 99% लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं, और सच्ची बात बता दूं, संसार पाने के लिए सोचो कल्याण होगा कैसे। और विचित्रता बताता हूं, 99% जो सुनाने वाले वक्ता हैं वो भी संसार का सामान बटोरने के लिए, वो क्या कहते हैं, तुम दे दो हम बटोर लेंगे, यानी तुम्हारी गंदगी मिटा करके हम रख लेंगे। ये आजकल के वक्ताओं का हाल है। वृंदावन में एक नहीं 1000 वक्ता हैं, कम से कम बता रहा हूं, 1000 नहीं 10,000 भी हो तो बड़ी बात नहीं, मगर सबके सब धन बटोरने में लगे हुए हैं। इसीलिए 1% लोग भी आगे नहीं बढ़ते। हम लोग कैसे समझ पाएंगे इन बातों को? आप सोचिए, हम कैसे समझ पाएंगे इन चीजों को कि हमारे को क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये बात स्थान स्थान पर जोर देकर कही गई, एक जगह नहीं कई श्लोकों में कही गई कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करता है। आप सोचिएगा, जब किसी का निरादर करते हो, किसी का अपमान करते हो, तो हमें नहीं नजर आता कि इसमें भगवान है, और भागवत में सब जगह भरा पड़ा हुआ है। इसलिए यथाशक्ति सम्मान सभी की पूजा करनी चाहिए। यहां तक कहा गया भागवत में कि जो दुखी प्राणियों की उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणी से द्वेष भाव रखता है, केवल सूखे पूजा पाठ में लगे रहते हैं वो लोग, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, और न उन्हें परमात्मा की प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है। एक जगह नहीं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक जगह भरा पड़ा हुआ है। कई स्कंदों में तो यहां तक कहा गया कि चारों वेदों का ज्ञाता, ध्यान से सुनो, जो वो कहते ना हमारे फलाने जानने वाले बड़े ऊंचे चारों वेदों के ज्ञाता। मैंने बहुत वेद पाठी देखे हैं, बहुत देखे हैं मैंने, वेदों के ज्ञाता। वो समदर्शी महात्मा भी यदि दीन दुखियों की उपेक्षा करता है तो उसका सारा वेद ज्ञान नष्ट और निष्फल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फूटे घड़े से पानी बह जाता है। पोथियां रट लेने से आप धर्मात्मा नहीं बन जाते। और आप और हम लोग अभी तक यही समझते थे। देखिए, एक दिन राजकुमार जी ने साफ साफ पूछा कि हम सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने कहा ना, एको नारायणा, एक भगवान है। कितनी बार आप लोगों से कहा गया, एक भगवान है, उसके श्वास और विभिन्नांश। फिर समझा रहा हूं, उसके श्वास और उसके विभिन्नांश। श्वास कौन? जिनके साथ भगवान लगा हुआ है, सब श्वास हैं। जितने भगवान के अवतार हुए वो सब भगवान के श्वास हैं। ब्रह्मा, शंकर, जिनके साथ में भगवान लगा है वो सब श्वास हैं। और विभिन्नांश, ध्यान से सुनिएगा, जिनके साथ में श्वास, वो श्वास हैं जिनके साथ भगवान लगा हुआ है। अगर आप नारायण की पूजा करते हो, इन सब की पूजा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। अब विभिन्नांश दो प्रकार के होते हैं। एक विभिन्नांश वो होते हैं जो सदा से मुक्त हैं,
जो भगवान का कैंकर्य करते हैं। और एक विविनांश वो हैं जैसे मीरा, सूर, तुकाराम, तुलसीदास, नानक, जिन्होंने भगवान को पा लिया, वो भी विविनांश हैं, लेकिन वो भी मुक्त हो गए, उन्हें भी अब भक्ति करने की जरूरत नहीं है, वो कर चुके। और हम भी विविनांश हैं भगवान के। हमें अभी माया बंधन में है हम लोग, हमें माया मुक्त होना है। किसी से पूछा था भगवान से कि राम जी से कि प्रभु माया किसे बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा था। पहले भगवान का कीर्तन कीजिए फिर बताता हूं।